अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अमेरिका की जो तूती बोलती थी अब वो तूती फट गई है। अब अमेरिका का भौकाल खत्म हो गया है और ये कोई और नहीं, खुद अमेरिका कह रहा है। अमेरिका के नेवी के चीफ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि चाइना से अगर हमारी भिड़ंत होती है भैया हम नहीं जीत पाएंगे। आपको मजाक लग रहा है? ये देखिए प्रूफ आपके सामने है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और इस पर चर्चा चल रही है। जो अमेरिका के नेवी के सेक्रेटरी हैं, ये हेड हैं समझ लीजिए, इनका नाम है कार्लोस डेल टोरो। जी हाँ, इन्होंने बयान जारी किया और उन्होंने बयान जारी करके कहा है, काफ़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नेवी अब चीन के टक्कर की नहीं रही है। चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और चाइना वैश्विक स्तर पर युद्धपोत बना रहा है। चाइना की नेवी इतनी तगड़ी और ताकतवर हो चुकी है कि अमेरिका की यानी हमारी नेवी इसका सामना नहीं कर सकती। हमारी नेवी इतनी मजबूत नहीं है, हम काफ़ी कमज़ोर हैं और जितनी तेज़ी से युद्धपोत और नए नए हथियार समुद्री जहाज़ बनाने में व्यस्त है चाइना, हम काफ़ी उससे पीछे हैं। हमारे पास जो शिपयार्ड है वो भी काफ़ी छोटे हैं और एडवांस नहीं है, और वहीं चाइना के शिपयार्ड काफ़ी एडवांस और काफ़ी बड़े बड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि चाइना ने अलग अलग देशों में अपना बेस बना दिया है और उस बेस पर युद्धपोत लगातार तैनात कर रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि चीन का सामना करना नामुमकिन होगा। दोस्तों, चीन के लिए ये चीन की तारीफों के पुल बांध रहा है कोई और नहीं, दुश्मन अमेरिका की नेवी का चीफ ये बात बोल रहा है। सेक्रेटरी भी यही बात बोल रहा है। हालांकि अमेरिका इस बात को पहले खुद भी बोल चुका है, लेकिन कोई नेवी का चीफ ये बोल दे बात तो कितनी बड़ी बात होती है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर इसी तरह से सारी दुनिया की बड़ी खबरें आज देने वाला हूं। बड़ी खबर दूसरी यह है कि चाइना के मंगोलिया के इलाके में एक कोयले की खदान धंस गई है जिसमें 2 चीनियों की मौत हुई है और 10 से ज़्यादा घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई लोग लापता भी हैं। 完了完了完了，这下全完了，整个山全倒了，没了10几20个车，要死多少人，彻底的要倒灶了，整个山全倒了。幸亏今天没有拍第一个，今天拍第一个就啪死了来的，哎呦，这心都摔的。अब जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, यकीन कीजिए इस पर मैं अलग रिपोर्ट डालता, अलग वीडियो डालता तो मेरा बहुत बड़ा फायदा होता, लेकिन आपका समय बचाने के लिए देखिए कितनी बड़ी खबर आपको इसी रिपोर्ट के अंदर दे रहा हूं। चाइना ने अब तक का अपना सबसे घातक और खतरनाक हथियार बना लिया है, फैंटम हथियार। जी हां, ये स्पेस से फैंटम हथियार जब वो लॉन्च करेगा, ये लॉन्च तब वो करेगा जब किसी देश पर वो न्यूक्लियर हथियार दागने वाला होगा, और ये फैंटम हथियार न्यूक्लियर दागने से पहले दाग कर उस देश के पूरे डिफेंस सिस्टम को फेल कर देगा। जब डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा तो ये न्यूक्लियर दागेगा। दोस्तों, न्यूक्लियर दागने से पहले इस फैंटम हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका और चाइना के बीच टकराव की स्थिति कितनी बढ़ सकती है और ये चाइना खुद भारत के लिए और अपने दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक बन चुका है। दोस्तों, जीडीपी के मामले में 3 देश टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। सबसे बड़ी जीडीपी जो है अमेरिका की है, फिर उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद फिर जापान आता है। अमेरिका चीन के खिलाफ जापान के साथ हो गया है। ऐसे में 4 साल बाद चीन ने खेल कर दिया। चाइना ने जापान के मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर ली और इस मुलाकात के बाद बयान जारी किया कि हमें चिंता है कि जापान को भड़का कर वलगरा कर उससे हथियार खरीदवाए जा रहे हैं और उसको जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। तीसरा कोई देश उसका इस्तेमाल कर रहा है, इशारा अमेरिका की तरफ था, और कहा जा रहा है कि इससे इलाके में तनाव होगा। यही नहीं, 56 इंच वाली सरकार यानी भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के
जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने ANI पर बयान दिया कि चाइना की इतनी बड़ी GDP है, हमारी कम है, हम उससे लड़ सकते हैं क्या। एक तरफ 56 इंच का सीना दिखाया और एक तरफ जो है सेना का अपमान। इन सबके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर, चाइना से लद्दाख झड़प के बाद 17वीं बार बात हुई। लद्दाख के इस मुद्दे पर भारत ने चीन से चाइना में ही बात करी, लेकिन इसमें भी चीन ने झुकने से इनकार कर दिया और कोई भी हल नहीं निकला है। समझ रहे हैं। और यहां ताली बजाई जाती है कि हमने शेर पाला है। उधर खुलासा यह हुआ कि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है उसको शक्तिशाली बनाने वाला चीन है। मेरे दोस्तों, चाइना के बारे में पाकिस्तान के ही साइंटिस्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान को चीन ने ही दिया था परमाणु बमों का टॉप सीक्रेट, बनाकर भेजता था हथियारों के डिजाइन, और ये साइंटिस्ट ने दावा किया है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का दोस्तों बड़ा जखीरा है और इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। इसमें पाकिस्तान के दोस्त चीन का भी नाम शामिल है। प्रोफेसर परवेज हुदबोय ने दावा किया है कि पाकिस्तान के परमाणु का जो डिजाइन था वो चीन से आया था। पाकिस्तानी पत्रकार एहसान बिलाल बाजवा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन के डिजाइन से परमाणु बनाने का खुलासा तब हुआ था जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एक जहाज को पकड़ लिया था। उस दौरान जहाज में बम का डिजाइन भी मौजूद था। परवेज हुदबोय ने कहा कि चीन ने 1962 में इस डिजाइन का परीक्षण किया था। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि 2003 में अमेरिका ने एक समुद्री जहाज पकड़ा था जिसमें सेंट्रीफ्यूज के पुर्जे थे। यानी पाकिस्तान के ही साइंटिस्ट ने यह बात मान ली है कि पाकिस्तान को ताकतवर बनाने वाला चाइना है। उधर चाइना एकदम समझ लीजिए देवता है पाकिस्तानियों के लिए, उनका सब कुछ है। कैसे? इस दौर में $700 मिलियन लोन दिया है। जब IMF से लेकर बड़े बड़े देशों ने लोन देने से इनकार कर दिया, लोन देने की भारी शर्तें रखी जा रही है, ऐसे दौर में $700 मिलियन चाइना ने लोन दे दिया है। लेकिन चाइना की भी रणनीति भाई साहब सारी दुनिया जानती ही है। गरीब देश का फायदा उठाकर उसको कर्जे में डुबाता है, फिर उसका कोई इलाका अपना अड्डा बना लेता है, उसके इलाके पर कब्जा कर लेता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों पर कब चाइना कब्जा करता है। अब मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहद खराब है, बॉर्डर तक बंद कर दिए गए हैं, तालिबान पूरी तरह से झड़प के लिए तैयार हैं। दोनों सेनाएं या पाकिस्तान और तालिबान की सेनाएं कभी भी लड़ना शुरू कर सकती हैं और आए दिन गोलीबारी हो रही है। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये ताज़ा तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और ISI के चीफ भी पहुंच गए तालिबान से मुलाकात करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि तनाव को लेकर जो रिश्ते खराब हुए हैं उसको लेकर दोनों देशों के बीच में काफ़ी देर बात हुई है। उधर दोस्तों, पाकिस्तान में फ्री स्पीच खत्म, वहां पत्रकारिता जर्नलिज्म का एंड हो चुका है। खबर यह है कि आतंकी जो घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं पाकिस्तान में कि हर इलाके में हमले का डर है। पाकिस्तान के लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में डर होता है कि पता नहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं। हालात ही इतने ख़राब है, बेचारे पाकिस्तान के लोग इतने परेशान हैं कि उनको पता नहीं कि अगले कदम अगले दिन क्या हो जाए। अब आप समझिए कि पाकिस्तान की इस शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने मीडिया संस्थानों पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं के कवरेज पर रोक लगा दी है। अथॉरिटी ने कहा कि खबरों का फ़ायदा उठा रहे आतंकवादी मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मतलब आतंकवादी घटनाएं इतना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि उससे जो कवरेज हो रही है आतंकी घटनाओं की, उससे आतंकियों को फ़ायदा मिल रहा है। अब पाकिस्तान के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी
गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि इमरान खान को भी गिरफ्तार करने की इस सरकार की तमन्ना है। गिरफ्तारी के बाद का वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वो ये है। जी देखिए, मैं जब कंटेनर से उतरकर सीसीपीओ के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहां आए, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चल आया और उनने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब न जाने कहां ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था सीसीपीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। जहां भी लेकर जाएंगे वो पता चल जाएगा। और मेरा पैगाम ये है कि कारकुन हर कस्बे में, हर शहर में, हर सूबे में मुतहरिक हो जाएं, पाकिस्तान की बका के लिए, मईशत की बहाली के लिए, फसाइयत के मुकाबले के लिए, जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किसी भी आवाम की आवाज़ बनने के लिए बाहर निकले, जेल बरो तहरीक का हिस्सा बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैसियत नायब कप्तान मुझे फख्र है कि पहली गिरफ्तारी मैंने पेश की है और अब ये तहरीक का आगाज हो गया है। उधर यूके ने यूक्रेन को इतना पैसा दिया, इतनी मदद दी कि ससुरे खुद ही सड़क पर आने वाले हैं, खुद ही भूखे मरने वाले हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस रिपोर्ट को देखिए। बड़ी खबर यह है कि सुपरमार्केट के अंदर कई तरह की चीज़ें, खाने पीने की सब्जियां गायब हो रही हैं, कम हो रही हैं और कमी पड़ने लगी है। कई सुपरमार्केट में कई सारे खाने पीने के सामान कम हो गए हैं, जिसके बाद कई सुपरमार्केट में कानून बना दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आप एक व्यक्ति 4 अंडे ही लेके जा सकता है या एक व्यक्ति 2 किलो आलू ही लेके जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जो आपके घर में रहकर सड़ सकती है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो उस पर पाबंदी है। यानी ब्रिटेन का ऐसा हाल हो रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया की खबर बड़ी यह है कि 7वां न्यूक्लियर टेस्ट भी इसी साल कर सकता है नॉर्थ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा था, इस पर यूएन के सेक्रेटरी भड़क गए थे। उन्होंने, एंटोनियो गुटेरेस ने बयान जारी किया था कि इस तरह के टेस्ट को बंद करे नॉर्थ कोरिया। इस पर नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि एक तरफा क्यों देख रहे हो, अमेरिका और साउथ कोरिया हमारे खिलाफ और जापान, ये तीनों हमारे खिलाफ जो हरकत कर रहे हैं उस पर आप नहीं बोले, ऐसा क्यों भाई। उधर खास तरह के हमारे ही समाज में, मुस्लिम समाज में ऐसे लोग हैं जो ईरान को गालियां बकते हैं और तालिबान के फैन हैं, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा खुद तालिबान ने ही मार दिया है। तालिबान ने ईरान के अंदर इंटरेस्ट जताया है, ईरान समेत रशिया और पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है और तालिबान ये कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में ईरान इन्वेस्ट करे, रशिया भी इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान भी इन्वेस्टमेंट करे। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।